सुपरनोवास हमारे यूनिवर्स की एक बहुत ही अमेजिंग और कलरफुल चीजों में से एक है। इनफैक्ट एक सुपरनोवा अपने एक्सप्लोजन के टाइम इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितना कि हमारा सन अपने पूरे लाइफ टाइम में भी नहीं करता। सभी सुपरनोवास में सबसे ज्यादा फेमस है क्रैब नेबुला। क्रैब नेबुला को 1054 एडी में चाइनीज और कोरियन एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया था। ये क्रैब नेबुला इतना ब्राइट था कि इसे डे टाइम में भी ऑब्जर्व किया जा सकता था, और क्योंकि ये बहुत पुराना है सो इसकी वजह से इसके जितने भी रेमनेंट्स हैं वो सभी पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि क्रैब नेबुला के पार्ट्स और जितनी भी उसमें गैसेस थी वो करेंटली सारे यूनिवर्स में है। अब आप सोचोगे कि एक सुपरनोवा है क्या? हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं, और उन सभी गैलेक्सीज में हमारे सन की तरह ही लगभग 10,000 करोड़ स्टार्स हैं। सो ये सभी स्टार्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सभी स्टार्स में सुपरनोवा एक्सप्लोजन 2 तरीके से होता है। पहला है कि जब एक बाइनरी स्टार सिस्टम जो कि बनता है जब 2 स्टार्स एक पॉइंट के अबाउट ऑर्बिट में घूमते हैं और वो दोनों एक दूसरे की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से उस ऑर्बिट को मेंटेन करते हैं। इन 2 स्टार्स में से जब कोई भी एक स्टार अपनी पूरी एनर्जी लॉस्ट कर चुका होता है, मतलब जितना भी उसका न्यूक्लियर फ्यूल है वो खत्म हो गया, तब वो स्टार एक व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है, और इस टाइम पे इस स्टार का मास लगभग सन के मास के बराबर हो जाता है। ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार बाइनरी स्टार सिस्टम के दूसरे स्टार से मास को अपनी तरफ खींचता है, तो वो बेसिकली अपने मास को बढ़ाना चाहता है, और इस प्रोसेस में वो बाइनरी स्टार सिस्टम का ड्वार्फ स्टार अपना मास इतना बढ़ा लेता है कि वो सन के मास के 1.4 टाइम्स हो जाता है। और ये लिमिट जो कि 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन है, इसको हम चंद्रशेखर लिमिट भी बोलते हैं। इस लिमिट पे कोई भी स्टार अपना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, और या कहें हम उसका मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से कोई भी स्टार एक्सप्लोड कर जाता है, और इसी एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। इस एक्सप्लोजन में बहुत सारी गैसेस भी रिलीज होती हैं, तो उन गैसेस के बहुत डिफरेंट टाइप के कलर्स भी होते हैं, और इसी वजह से हम किसी भी सुपरनोवा की अगर इमेज देखेंगे तो हमें विजिबल रेंज में उस सुपरनोवा के बहुत सारे डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे, और इसीलिए सुपरनोवा की इमेजेस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती हैं और स्टनिंग होती हैं। दूसरा टाइप यानी कि टाइप बी सुपरनोवा, इसमें जब एक स्टार, एक सिंगल स्टार अपना लाइफ टाइम कंप्लीट कर चुका होता है और वो अपना पूरा न्यूक्लियर फ्यूल लॉस्ट कर चुका होता है, उस टाइम पे ये स्टार अपने कोर के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से एक तरीके से कोलैप्स हो जाता है, और मतलब जितना भी उसका मास था आउटर बाउंड्री पे वो उसके सेंटर की तरफ चला जाता है, और इतना सारा मास सेंटर में एक्यूमुलेट होने की वजह से ये स्टार एक्सप्लोड करता है, और हमें टाइप बी सुपरनोवा देखने को मिलता है। हमारी अपनी गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में सुपरनोवाज बहुत रेयरली ऑब्जर्व किए जाते हैं। मिल्की वे में सुपरनोवाज हर 50 साल में होते हैं, बट ड्यू टू कॉस्मिक डस्ट इन्हें ऑब्जर्व करना आसान नहीं है। हमारी गैलेक्सी में लास्ट ऑब्जर्व सुपरनोवा 1604 में किया गया था, और इसे जोहानस केपलर ने किया था। इसके अलावा रिसेंटली नासा के चंद्र टेलीस्कोप ने एक सुपरनोवा को डिस्कवर किया था जो कि कुछ 100 साल पहले ही अपनी गैलेक्सी में एक्सप्लोड हुआ था। बट एक सैड न्यूज़ ये है कि हम कभी भी अपने सन के सुपरनोवा को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ऐसे इसलिए क्योंकि हमारा सन कभी भी एक सुपरनोवा में एक्सप्लोड नहीं हो सकता, क्योंकि सन का मास चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस नहीं करता, क्योंकि 1.4 टाइम्स सन का मास चाहिए, बट सन का मास तो सन का मास है। सो सन कभी भी एक सुपरनोवा में कन्वर्ट नहीं हो सकता। हाँ, ये एक रेड जाइंट में कन्वर्ट जरूर होगा, लेकिन सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं, सन के लिए ऐसा नहीं हो सकता। सभी सुपरनोवाज में मेरा पर्सनल फेवरेट है ईगल नेबुला, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने सुपरनोवाज के बारे में सुना था तो मैंने ईगल नेबुला की ही पिक्चर्स देखी थी, और मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा था। ईगल नेबुला की 1995 में सबसे पहले हबल टेलीस्कोप ने पिक्चर ली थी, और ये पिक्चर बहुत फेमस हुई थी। ईगल नेबुला एक बहुत ही बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन है। ये एक्सपैंड तो होता ही रहता है, लेकिन ईगल नेबुला की जो अभी करेंटली हाइट है वो है 70 लाइट ईयर्स,
70 लाइट ईयर्स का मतलब है 7 करोड़ करोड़ किलोमीटर्स। तो ये एक बहुत ही लंबा और बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। ये सुपरनोवा अर्थ से 7000 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। ऑल्सो इस सुपरनोवा में जो 3 गैस के बड़े बड़े क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, ये इन्हीं तीनों क्लाउड्स को हम पिलर्स ऑफ क्रिएशन बोलते हैं। और इन्हीं क्लाउड्स की वजह से ये सुपरनोवा ईगल नेबुला बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। सुपरनोवास हमारे यूनिवर्स के बिगेस्ट एक्सप्लोजन्स हैं और इनसे ज़्यादा बड़ा अभी तक कोई भी ऐसा एक्सप्लोजन नहीं है जो कि रिकॉर्ड किया गया। ऑल्सो ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो एक्सप्लोजन है वो बहुत छोटे टाइम में ही कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद फिर सुपरनोवा बहुत स्लोली एक्सपैंड होते रहते हैं। लेकिन इन सुपरनोवास के बारे में स्टडी करने से ह्यूमैनिटी का क्या फ़ायदा हो? सुपरनोवास बहुत सारी रिसर्च में हेल्प करते हैं, जैसे कि एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की थ्योरी को हम सुपरनोवास का यूज़ करके कंफर्म कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे अर्थ पे जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सभी किसी न किसी स्टार से आए हैं और वो स्टार जब सुपरनोवा में कन्वर्ट हुआ था, यानी कि जब वो एक्सप्लोड हुआ था, उस टाइम उसने वो एलिमेंट्स को शूट आउट किया था इन द फॉर्म ऑफ गैसेस और वो गैसेस हमारे अर्थ पे आई और हमारे अर्थ पे वो सारे एलिमेंट्स अब हमें मिलते हैं। सो ये सारे एलिमेंट्स हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस को हम स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल में यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन जिससे हम ब्रीथ करते हैं और बिना ऑक्सीजन की तो लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ पे। ऐसी और भी एलिमेंट्स और गैसेस हैं जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत यूज़फुल है। हमारी बॉडी का 90% मैटर किसी ना किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से ही हमारे अर्थ पे आया है और हम एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। अगर सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं होता तो ह्यूमैनिटी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाती। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स बहुत सारे प्लैनेट्स को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। इन्हीं की वजह से बहुत सारे प्लैनेट्स क्रिएट हुए हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स क्रिएट हुए हैं। तो सुपरनोवास के बारे में जानना ह्यूमैनिटी के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि अगर हम सुपरनोवास को सही से स्टडी कर पाए तो हम इनका यूज़ करके हम बिग बैंग थ्योरी को भी सॉल्व कर सकते हैं और पुरानी जितनी भी हमारे पैराडॉक्सेस हैं अबाउट द यूनिवर्स हम उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। वर्ल्ड की बहुत सारी स्पेस एजेंसीज सुपरनोवास को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं, बट हम लोग भी इस रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनफैक्ट 2011 में एक 10 साल की बच्ची ने सुपरनोवा डिस्कवर किया था, सिर्फ एक इमेज का यूज़ करके। अभी के टाइम में हमारे पास और भी अच्छे टूल्स हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं एक सुपरनोवा डिस्कवर करने में, जैसे कि आपका स्मार्टफोन। सो स्मार्टफोन जो है वो बहुत आजकल यूज़फुल है, क्योंकि स्मार्टफोन में कैमरास बहुत अच्छे आने लगे हैं। इनफैक्ट आप स्मार्टफोन से 4K फोटो भी ले सकते हैं। तो नाइट स्काई की पिक्चर लेना बहुत ईजी है और अगर आप ऐसा करते रहे, मतलब आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो मे बी वन डे आप भी ऐसी नाइट स्काई की पिक्चर्स लेते रहो और क्या पता उन पिक्चर्स में आपको एक सुपरनोवा देखने को मिल जाए। सो गुड लक एंड गुड बाय। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय गाइस।